नमस्ते दोस्तों, मैं फलस्वरूप आपका स्वागत करता हूँ सर्विक वेलनेस के इस सेशन में। आज हम अब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद पांडे जी हैं, जिन्होंने कई वर्षों से ऑर्गेनिक खेती में अपना योगदान दिया है। तो हमारे पास सर्विक वेलनेस के कुछ प्रोडक्ट सामने नजर आ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब से का पहले तो वेलकम करेंगे, फिर उसके बाद इन प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। तो डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार शर्मा जी। और आपके इस सर्विस वेलनेस में आने के लिए मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि मेरे द्वारा आज जो भी जानकारी किसान भाइयों को मिल सकती है, हम उस पर पूरा अपना बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि वर्तमान समय में अभी आप जो माहौल देख रहे हैं, इस समय क्या होता है, धान की कटाई होने के तुरंत बाद अलग अलग तरह की फसलें किसान लगाते हैं। जैसे वेजिटेबल क्रॉप आती है, इसके अलावा आपका सरसों, लाही, चना, मटर और गेहूं की फसलें आती हैं। कुछ एरिया में मक्का वगैरह का भी लगता है। तो हम अभी आपके सॉइल से संबंधित चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि अक्सर किसान क्या करता है कि जब भी उसको खेती करनी होती है, तो वो खेत की जुताई करने के बाद वो सबसे पहले प्लानिंग उसकी रहती है कि वो डीएपी खरीद के ले आए, और डीएपी के साथ में एडिशनल में वो पोटास भी कई बार ले आता है, कई बार सल्फर भी ले आता है, और भी कई तरह के जो ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर हैं वो लेके आते हैं। और जैसा कि आपने देखा है, विगत कई जगह हम अक्सर बोलते रहते हैं अपनी वीडियो के माध्यम से भी और पब्लिकली भी कि बिना डीएपी और बिना यूरिया के भी हम बहुत अच्छी फसल ले सकते हैं। और हमारे बीच बहुत तरह के ऐसे किसानों का जो अपना एक्सपीरियंस है, हम उसको भी लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो किसान भाइयों, जब भी आप अपने खेत की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे मक्का लगाने की बात कर रहे हैं, चाहे गेहूं की बुआई करने की बात कर रहे हैं, या फिर आप उसमें जो है वेजिटेबल क्रॉप लगाने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आता है हम खेत का पलेवा तैयार करते हैं। हम जब खेत का पलेवा तैयार करते हैं, तो हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे खेत के अंदर नमी कितने परसेंट है। अगर बहुत ज़्यादा नमी है तो जड़ गलन की समस्या आती है, और उस समय हम उसके अंदर बीज रूपांतरित नहीं करते हैं। तो हम अब आते हैं अपने इस सिस्टम पे, जो भी हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाते हैं। ये दोस्तों सॉइल एक्टिवेटर है, जो कि सर्विस वेलनेस की तरफ से इसको डिज़ाइन किया गया है स्पेशली। और ये कोई खाद नहीं है, बल्कि एक टेक्निकल चीज़ है जिसको हम मीडिया कल्चर बोलते हैं अपने साइंटिफिक लैंग्वेज में। और आप इसको ध्यान से देखो, ये करता क्या है सॉइल के अंदर, ये 100% डीएपी का रिप्लेसमेंट है। और मैं इसके साथ दावा भी करता हूँ कि वैसे तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सफिशिएंट है, लेकिन यदि आप लॉन्ग ड्यूरेशन की फसल लेने जा रहे हैं, या फिर रूट वाली कोई बड़ी फसल लेने जा रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में क्या होता है कि भोजन की अत्यधिक मात्रा होती है। तो आप इसको 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर गन्ने के लिए, या फिर आप बासमती राइस वगैरह उगा रहे हैं, काला नमक धान वगैरह उगा रहे हैं, तो उसके लिए। लेकिन जहां तक सवाल है गेहूं का, आलू का, या अदर जो है आपकी जो रूट वाली फसलें हैं, उसमें आधा किलो भी ये सफिशियंट है। और ये एक बोरी डीएपी से कई गुना ज्यादा काम करता है। एक बोरी डीएपी से कंपेयर इसलिए करवाया गया कि आपको इसकी कॉस्ट कहीं ज़्यादा ना लगे, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई जो है डीएपी 1500, 1600, मतलब 1345 रुपए से लेकर के 1600-1700 और ब्लैक में 2000 रुपए पर प्रति बोरी लेके आते हैं। और उसमें वजन कितना होता है? 44 किलो। 50 किलो नहीं होता है, 44। पहले 50 आता था, फिर 48 हुआ, फिर 46 हुआ, अभी 44 किलो प्रति बोरी के हिसाब से आ रहा है। उसके रेट से कंपेयर करेंगे तो ये उससे 100 टाइम्स बेटर है। और ये दरअसल इसका जो काम करने का तरीका है, सॉइल के अंदर जो माइक्रोबायोलॉजिकल बैक्टीरिया हम जिसको बोलते हैं, माइक्रोबियल, यानी कि वो छोटा छोटा माइक्रोबियल बैक्टीरिया जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, ऐसे बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल को बढ़ाता है। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं सॉइल के अंदर, जो पहले से आपने यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर कुछ भी डाला है, और वो जितना यूटिलाइज हुआ, क्योंकि पौधों में दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। दिन में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और रात को ट्रांसपिरेशन, जिसको हम वास्पोसर्जन बोलते हैं। दोनों प्रोसेस में क्या होता है कि उसके अंदर स्टोमेटा नाम का सेल होता है, जाइलम फ्लोएम के जरिए वो अपने न्यूट्रिएंट को रूट के माध्यम से पौधे में लेते हैं। तो जब केमिकल हम डालते हैं उसके अंदर, तो वो वाटर को भी हार्ड कर देता है, क्योंकि उसके अंदर टीडीएस जिसको बोलते हैं, टोटल डिजॉल्व सोल्यूशन, टीडीएस की मात्रा बढ़ जाती है। और आपका जो सॉइल है वो हार्ड हो जाता है उसमें, चूंकि वो बेसिक की तरफ बढ़ने लगता है। क्योंकि कुछ चीजें हैं, आप अगर नाली को साफ रखोगे तो उसके अंदर से पानी फ्लो में बहेगा, लेकिन अगर वहां पे कूड़ा कचरा जमा रहेगा तो बिल्कुल उसका फ्लो रुक जाएगा और आसपास वो फैलेगा। सेम वही होता है,
जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं उनके साथ यही होता है कि उनका जो रेसिड्यू मटेरियल है वो आपके आड़े हाथ आता है और न्यूट्रिएंट कुछ जमीन में रह जाता है, कुछ वायुमंडल में वाष्प के रूप में बन के उड़ जाता है, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं मिलता। दूसरा, डीएपी किसी भी सूरत में 28 दिन से ज्यादा खेत में काम नहीं करता। ऐसा मैं नहीं, किसी भी वैज्ञानिक से आप बात करेंगे वो इसको सर्टिफाइड करेगा। और डीएपी में होता क्या है, डाई अमीनो फास्फेट, मतलब जो आपका बेस है वो फास्फेट का है और जो उसका वर्किंग है वो है क्या, नाइट्रेट नाइट्रोजन और नाइट्राइट नाइट्रोजन, दोनों ही नाइट्रोजन ही है और वो हीट देता है जिससे आपकी जर्मिनेशन बेहतर आती है। लेकिन इस प्रोडक्ट से सॉइल सर्विस सॉइल एक्टिवेटर से मैं दावा करता हूं कि मोर देन 98% जर्मिनेशन आपको मिलने वाला है। और तो और इस प्रोडक्ट को आप डीएपी का 100% रिप्लेसमेंट मान सकते हैं और आप इसको ट्राई करके देखें, रिजल्ट आपको बहुत बेहतर मिलने वाला है। इसके बाद आप जब बुआई कर लेते हैं, बुआई करने के बाद आपका जब पहला पानी का नंबर आता है तो आपको कौन सा प्रोडक्ट देना है हम उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि किसान भाइयों का रहता है ना कि भाई 21 दिन से 25 दिन में पहला पानी हम देंगे, फिर हमें क्या देना है। ठीक है। अभी इसी पे ही एक क्वेश्चन है, जैसे कि हाँ, जैसा आपने बताया कि सॉइल एक्टिवेटर और जैसा नाम है इसमें जी। सर्विस वेलनेस में कि वो सारी चीजें एक्टिवेट कर देगा। बाकी ये हमने जैसा देखा हमारे हिंदुस्तान में कई सारे क्लाइमेटिक जोन है, यानी वहाँ की मिट्टी भी अलग-अलग होगी। तो क्या ये सभी किसान भाई ईस्ट से लेकर वेस्ट, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, क्या सभी के लिए प्रोडक्ट यूज़फुल है? सभी मिट्टी में यूज़ होगा ये? देखिए, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि कहीं बलुरा मिट्टी है, कहीं दोमट मिट्टी है, कहीं सेमा मिट्टी है, तो कहीं मटीरा है, कहीं आपका काली मिट्टी है, कहीं लाल मिट्टी है। तो वो मिट्टी कहीं की भी हो, मिनरल सबके सेम होते हैं। उसके जो 16 ऑर्गेनिक कंपोनेंट बताए गए हैं, वो सबके सेम होते हैं। ये ऑर्गेनिक क्यों है? क्योंकि इसमें मीडिया कल्चर जो है वो एक्सट्रैक्ट विधि वो इसको ऑर्गेनिक बनाती है और ये सभी मिट्टी पे, सभी फसल पे एक जैसा ही काम करती है, क्योंकि ये काम करती है आपका जो लेयर कोटिंग है उसको ब्रेक करने में, और जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट आपका जमीन के अंदर पहले से पड़ा हुआ है उसको ये डिकम्पोज करके रूट के माध्यम से पौधे तक दे देती है। तो दोस्तों, सर्विस की तरफ से तो बेहतरीन प्रोडक्ट दिया गया है, तो हम सब हर जगह अपने देश में यूज़ कर सकते हैं। बाकी जी, इसके अलावा इसके और अलावा शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान भाई अक्सर इस गलतफहमी में रहते हैं कि अब बुआई हो गई है, पहला जैसे पानी देने की बारी आती है, कोई 1 कट्टा यूरिया, कोई 2 कट्टा यूरिया पहले पानी पे ले जाके फेंकता है। मैं उसको विश्वास दिलाता हूं कि यूरिया बहुत ज्यादा खेत में डालने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यूरिया का कुछ पार्ट यूज होना है, बाकी सब टोटल उड़ जाना है और वेपर वाष्प बन करके। उसकी जगह पे आपको ये प्रोडक्ट यूज करना है। दरअसल ये प्रोडक्ट का कंपोनेंट भी मैं आपको डिस्क्लोज करता हूं। इसके अंदर ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड, सीविड एक्सट्रैक्ट है। सीविड एक्सट्रैक्ट इसलिए है क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट को आपको ऐड करना है, एक्टिवेट करना है, तो उसका बेस इसके अंदर चाहिए जो इस्तेमाल किया गया है। ये एंटी फंगल है, अगर क्योंकि मिट्टी के अंदर बहुत तरह के फंगस होते हैं। रिपीट कर देते हैं इसका नाम, हाँ, इसका नाम है सॉइल सर्वित भूमि अमृत। और बेसिकली ये प्रोडक्ट आपको पहले पानी पे आपको देना है। आप इसको वर्मी कंपोस्ट के साथ मिला के दे सकते हैं। आप इसको, अगर वर्मी कंपोस्ट की सुविधा नहीं है तो आप गोबर की खाद में मिला के दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो उसी खेत की मिट्टी या फिर बालू में मिला करके इसको खेत में डाल सकते हैं। पहले इसको फेंकने के बाद, यानी इसको छिटक देने के बाद ही आप खेत में पानी करें, बेहतर परिणाम मिलेगा। रिजल्ट में मैं बता सकता हूं कि फुटाव में आपको ये कम से कम 7 और मैक्सिमम 12 पौधे देगा, जबकि नॉर्मली 3 से 5 पौधे का औसतन जो है प्रोडक्शन होता है। नॉर्मल आपका डीएपी, यूरिया, पोटास, सल्फर, फास्फेट कुछ भी डाल दीजिए, तो उसकी अपेक्षा इससे प्रोडक्शन आपकी बेहतर होगी। बेहतर, यानी अभी तक हम इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे गए ही नहीं। नहीं, अभी नहीं, नहीं गए। हमारे ऑर्गेनिक वाले प्रोडक्ट से ही काम 100 बढ़िया, बेहतर तरीके से चल रहा है। 100%, 100%। ओके, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, तो ये आपका पहले पानी पे दिया जाएगा। और इसके बाद हम आते हैं और कृषि ये वीटा। इसमें क्या मौसम का भी कोई होता है, या हम 12 महीना कभी भी हम नहीं, इसको यूज़ कभी कर भी सकते इसका, हैं? ये प्रोडक्ट कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये पहले पानी पे दे सकते हैं, दूसरे पानी पे भी दे सकते हैं, लेकिन पहले पानी पे ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि उसमें ब्यास रहती है। ब्यास के समय देंगे तो हीट पाएगी और ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर पौधे और निकलेंगे। इसमें ऐसा भी कुछ है कि दिन में देना है, रात में नहीं, देना नहीं, है? इसका इसका दिन रात से कोई संपर्क नहीं, क्योंकि इसको वैसे फेंकने के बाद खेत में पानी करना है तो नमी मेंटेन कर लेगी। इसका दिन रात से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद हम आते हैं तीसरा और बेहतर जो प्रोडक्ट है कंपनी का, सर्विस वेलनेस का, कृषि वीटा। दरअसल कृषि वीटा आजकल आपने मार्केट में देखा होगा, बहुत तरह के टॉनिक के नाम से जाना जाता है, टॉनिक लोग बेचते हैं। ये एनपीके है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और पोटाश का कॉम्बिनेशन है विद माइक्रो न्यूट्रिएंट।
एक्चुअल में जब दो केमिकल को एक साथ मिलाते हैं तो वो फट जाता है और वो यूज नहीं होता, वो बेकार हो जाता है। यहाँ पे ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट लिया गया है सब के सब, इसलिए हम इसमें कुछ भी मिला दें ये फट नहीं सकता है। और तो और इसकी स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है, कोई भी किसान भाई को अगर इस पे डाउट है तो वो उनके घर में कोई भी पौधा हो जो सूख रहा हो, लग रहा हो कि वे चलेगा नहीं, उसको खुरच करके उंगली से देखें, अगर उसमें थोड़ा सा भी ग्रीनरी है, इसको शाम को 4 बजे स्प्रे मारें, अगले दिन सवेरे जहां पे उसमें आंख बनी होगी वहां से एक नया कल्ला उनको पत्तियों का नजर आएगा। ये मेरा दावा है और ये कोई भी ट्राई कर सकता है अपने घर पे, गमलों में भी कर सकता है। ये तो मुर्दों को एक ठीक है, तरह जिंदा कर दिया और ये टेक्नोलॉजी पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है, और अगर कोई इस प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक के अलावा केमिकल साबित कर दे तो जो जुर्माना लगे मैं भरने के लिए तैयार हूँ। मैं इस दावे के साथ बोल रहा हूँ, और ये वीडियो पता नहीं कितने लाखों लोगों के पास जाने वाली है। मैं सबको बोलता हूँ कि जिसकी इच्छा हो कोई भी प्रोडक्ट उठा के टेस्टिंग करा के अगर मेरे को केमिकल साबित कर दे, जो जुर्माना कहेंगे हम भरने के लिए तैयार हैं। तो ये आपका दूसरे पानी पे देना होता है, पहले पानी पे भी दे सकते हैं, दूसरे पे इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं, नुकसान नहीं करेगा, और ये निरंतर आपको 2 बार देना होता है कम से कम। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं तीसरा और चौथे प्रोडक्ट के ऊपर। बेसिकली आपका अभी हमने रूट एप्लीकेशन पे बात किया, इसके बाद हमने आपका फुटाव के लिए बात किया, फिर हमने ग्रोथ के ऊपर बात किया। ये तीनों होने के बाद क्या होता है, कई बार क्लाइमेट चेंज होता है। अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो आपको पता है शर्मा जी कि इंसेक्ट, फंगस और पेस्ट की समस्या बढ़ जाती है। और अगर नहीं भी हो तो जब हमारे पौधे में पॉलिनेशन का टाइम होता है तो उस समय अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ तितलियां या कुछ कीड़े मंडराते नजर आते हैं। एक इसमें भी 3 तरह का होता है, कोई रूट को इफेक्ट करता है, कोई शूट को इफेक्ट करता है, कोई फ्रूट को इफेक्ट करता है। तो जब भी आप कोई ऐसी संभावना आपको दिखती है तो आपको इस्तेमाल करना है ये आपका मेटा गोल्ड प्लस। मेटा गोल्ड प्लस दरअसल नीम से बना प्रोडक्ट है। इसका पीपीएम पॉइंट जो है 15,000 है, और ये आपके किसी भी प्रकार के इंसेक्ट, कीट और फंगस 400 प्रकार के स्पीसीज थे, किसी भी स्टेज में हो, चाहे लार्वा स्टेज हो, चाहे वो आपका प्यूपा स्टेज हो या आपका एडल्ट स्टेज हो, सारे स्टेज में ये प्रॉपरली काम करने वाला है। इसको आप दे सकते हैं, और यदि ब्रीडिंग का टाइम चल रहा है कि उसमें गाबा पे आ रहा है, यानी कि रेड़ा पे आ गया है, धान है, गेहूं है, या कोई फल आने की संभावना बन रही है, तो इसके साथ में आप फ्रूट साइजर यानी फ्रूट इनहेंसर को मिला के आप दे सकते हैं, जिससे कि आपके फूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फूल वगैरह आ रहे होंगे तो टिकेंगे, उसमें फल बनेगा, और मेटागोल्ड डाल देंगे तो जो इंसेक्ट कीट की संभावना है वो खत्म हो जाएगी। ये दोनों को एक साथ भी दे सकते हैं, अन्यथा इसको अलग दे सकते हैं। और किसी भी फल में अपनी ग्रोथ आपको चाहिए कि हमें फल बढ़ाना है, पैदावार बढ़ाना है, तो कम से कम 15 से 25% ईल्ड हमारी ये बढ़ा देती है। इसका नाम है फ्रूट बूस्टर। फ्रूट बूस्टर क्या करता है, आपकी फ्रूट में, जैसे अभी क्या होता है केमिकल में लोग बियर का स्प्रे मारते हैं, दारू का स्प्रे मारते हैं, या फिर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे वो पौधा फल हमारे पास रातों रात बढ़ के डबल हो जाता है। लेकिन वो हमारे किडनी, लीवर, लंग्स को डैमेज करता है, हाइपरटेंशन लाता है, एंग्जायटी और कई तरह की बीमारियां क्रिएट करता है। पर ये हमारा जो फ्रूट बूस्टर है, ये फल की शेप साइज को नेचुरल तरीके से बढ़ाता है, और ये खराब भी नहीं होने देता है। पौधे को, फल को काट दोगे 2-4 घंटे, 10 घंटे में भी खराब नहीं हुआ, 2-4 दिन में भी खराब नहीं हुआ, जबकि वो केमिकल वाला जो आपने स्प्रे किया वो बहुत जल्द खराब कर देता है। जो हमारे फ्रूट्स में कीटनाशक चीजें लग जाती हैं, काफी फ्रूट खराब हो जाते हैं, तो उसमें ये छिड़कने के बाद खराब नहीं होगा। हाँ, अगर आप उसमें कीड़े लग गए हैं तो आपको फिर ये मेटा गोल्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यदि कीड़े नहीं लगे हैं, सिर्फ आपको फल बढ़ाना, तो ये करना है। लेकिन अगर क्लाइमेट खराब है, मौसम बदलने वाला है, तो आप दोनों मिक्स करके डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका फसल खराब नहीं होगा और बहुत शानदार तरीके से चलता रहेगा। ये जमीन में भी यानी मिट्टी में भी यूज होता है? हाँ, अगर आप उगने से पहले नहीं, इनका यूज हो सकता है? पौधा उगने से पहले आपको अगर उसमें रूट बोरर की शिकायत है, जैसे होता है ना कि जड़ गलन की समस्या आ रही है, जैसे मिर्च की खेती में ज्यादा समस्या आती है, तुलसी की खेती में ज्यादा समस्या आती है, तो अगर जड़ गलन की समस्या आ रही है तो ये 250 ml से आधा लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको मिट्टी में डलवा दीजिए पलेवा के समय, तो आपकी जो मिट्टी से संबंधित बीमारी है वो दूर हो जाएगी। ठीक ना। और बाकी आप ऊपर से कभी भी स्प्रे कर सकते हैं। और ये फ्रूट बूस्टर आपको तभी देना है फसल के अंदर, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए नहीं है, ये फिर फ्रूट के लिए, ये हार्मोनल और एंजाइम बेस्ड तैयार किया गया है, ये सिर्फ फ्रूट के लिए है, और ये किसी भी फसल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी वर्तमान में आपका गेहूं की बुआई चल रही है, गेहूं जब गाबा पे आएगा फरवरी मार्च के महीने में, उसमें आप दे सकते हैं।
तो ये हमारे 5 स्टार प्रोडक्ट हैं और इनकी उपयोगिता के बारे में मैंने आप सभी लोगों को बताया और आगे भी मैं इसे बताता रहूंगा। और ये चाहे मक्का हो, चाहे आपका गेहूं हो, चाहे आपका धान हो, चाहे आपका वो आपका स्वीट पोटैटो हो, या आपका ओनली पोटैटो हो, या आपका मूंगफली हो, कोई भी फसल हो, आप सब पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस विधि से मैंने बताया ऐसी विधि से इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई भी समस्या आपको आती है तो आपके इस वीडियो में एक लिंक और एक नंबर दिया जा रहा है, जिसके बिहाफ पे आप अपनी कोई भी इंक्वायरी है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में सेक्शन में जाकर लिखें, आपको सारी जानकारी आपको मिलेगी। और इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान भाइयों। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जी आपका। जी शर्मा जी, नमस्कार। आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला।